हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिज़िक्स का एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, जो इसमें है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट इस चीज़ का है। ठीक है, आज हम लोग इसका पहला वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको, ठीक है, जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना। ठीक है, तो सबसे चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो पॉइंट जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पे दिखाई ये दे रहा होगा क्या कि जो पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे एक एरो देकर यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ लिखा गया हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्चुअल समझना है कि क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, और एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसी चीज़ की बात है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है। ये जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ है, आम का पेड़ है। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी एक पेड़ के जैसा है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आम का पेड़ है, बिल्कुल आम का पेड़ के जैसा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब अलग अलग, जैसे कोई कोई डाली में जो बड़ा आम है, छोटा आम है, इस प्रकार से होता है। कोई पका है, कोई मीठा है। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 अलग अलग नेचर वाले, इलेक्ट्रिसिटी है वो नेचर वही है, अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सिंपली कहेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है, चार्ज एंड देयर फ्लो। ठीक है, चार्ज, उसके फ्लो या उसके रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट इज प्रॉपर इज नोन है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो ये नहीं बोल सकते सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, नहीं। ठीक है, वो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हमको रुका हुआ चार्ज का भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, इसी बेसिस पे इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला भाग क्या है, फर्स्ट दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट की जैसे बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में बी स्टडी, यह है हमारा स्टडी ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दैट इज रेस्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें हम पॉइंट चार्ज के बारे में पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो अपने रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, जो रुका हुआ स्थिति में, उसके बारे में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ चार्ज दैट आर इन मोशन। ठीक है, ये क्या हमारा किसके बारे में है। ठीक है, ये चार्ज का स्टडी है और चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है, ये उसकी स्टडी है। ठीक है, जो कि मोशन में है। ठीक है, स्टडी ऑफ, ठीक है, चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में स्टडी है। चार्ज या फोर्स भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ फोर्स। ठीक है, चार्ज के पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है मोशन में, ठीक है, उसके स्टडी है। और ये हमारा है, दिस इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या चीज़ का स्टडी है, फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या, पॉइंट चार्ज जो रेस्ट कंडीशन में है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज, चार्ज के बारे में इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये वो चार्ज वो मोशन में चार्ज पे जो फोर्स हो रहा है, ठीक है, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पे फोर्स जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमको मेनली स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, जो मेनली हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़े इलेक्ट्रिक करंट वाले पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो हम क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, ये भी पढ़ना हमको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है, उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये जो मेनली ये दोनों पॉइंट्स को, ये अभी इस चैप्टर में हमको मेनली इसको पढ़ना, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, फ्लो होते वक्त क्या क्या रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्या इन चार्ज कितना फ्लो, चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितना सेकंड में कितना हो रहा है फ्लो। ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो पॉइंट हमारा है, ठीक है, जो अभी हम बोलते जा हर चीज़ में लेके आ रहे हैं पॉइंट, क्या, चार्ज। ठीक है, बट ये तो हम नहीं बताए हैं अभी तक कि चार्ज है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी चार्ज वाले पॉइंट से, व्हाट इज चार्ज।
आखिर चार्ज है क्या, ठीक है। हेडिंग हम यहाँ पे देंगे चार्ज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई चार्ज, ये चार्ज है क्या, ठीक है, ये क्या होता है नहीं होता, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज, ये चार्ज के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। आखिर ये चार्ज है क्या, चार्ज किसको कहते हैं, आखिर इसका क्या नेचर है, क्या किस प्रकार से ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके तो चार्ज की जैसे बात करें तो चार्ज जैसे कहते हैं ना कि वो आदमी बदमाश है, ठीक है। तो ये बदमाश है, ये नॉटी है, ये जो करें, ठीक है, दे आर द नेचर ऑफ दैट मैन, उस आदमी का क्या है, नेचर है, ठीक है। तो ये चार्ज क्या है, चार्ज भी एक तरह का नेचर है, ये क्या है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस का एक वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा गया, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ अपने ऊपर जो क्या करेगा, कोई भी चीज़ फील करेगा, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए चार्ज, जिसके वजह से वो फील करेगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोले, मतलब सिंपली कहेंगे चार्ज एक क्या प्रॉपर्टी है, एक नेचर है, ठीक है, इसी यही हम, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या। तो चार्ज के बारे में लिखेंगे क्या, द फिजिकल, क्या लिखेंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर that causes it to experience a force when placed in magnetic field, when placed in magnetic field is known as charge, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। कि जब कोई भी मैटर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो कुछ ना कुछ जो फील कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए चार्ज, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए चार्ज, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पॉइंट के अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो चार्ज को, ठीक है, ये डिनोट क्या चीज़ से किया जाता है, ठीक है, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई क्यू, ठीक है, क्यू से, एंड इट्स एस आई यूनिट, क्या भाई, एस आई यूनिट इज कूलम्ब, ठीक है, एस आई यूनिट क्या है, कूलम्ब है, जिसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था चार्ज के बारे में, ठीक है। तो हम समझ गए कि चार्ज है क्या, किसी भी सब्सटेंस का ये वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके वजह से वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये फील करता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए चार्ज, उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पूछे कि कोई भी सब्सटेंस में कितना चार्ज है, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला क्या है, चार्ज इज इक्वल्स टू, ठीक है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम होगा, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए करंट इनटू टाइम, मतलब चार्ज इज इक्वल्स टू आई टी, जिसको सिंपली बोलते हैं क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है, आई टी बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज, मतलब ये चार्ज है तो चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करें कि मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज का प्रॉपर्टी सबसे पहला एक दो प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, कि सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट चार्ज रहेगा तो रिपेल ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे सही है नहीं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात पढ़ेंगे कि सेम चार्ज, ठीक है, अगर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज रहेगा, ठीक है, तो डैट वुड बी अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करेगा, उल्टा हो गया था, ठीक है, मतलब सेम चार्ज अगर रहेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी,
पहला लिखे हैं क्या, सेम चार्ज repel each other, whereas opposite charge attract each अदर। ठीक है, सेम चार्ज क्या करता है, वो रिपेल करता है, जबकि अपोजिट चार्ज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को खींचता है। ठीक है, दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चार्ज के बारे में, तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले चार्ज आर कंजर्व्ड इन नेचर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर हम बात करते हैं, तो चार्ज का नादर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज नहीं बनता, नहीं ये खत्म होता है। ठीक है, ओनली दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। इसे लिखते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर हम बात करते हैं, तो चार्ज क्या है, नेचर में हमारा कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो हो गया। तीसरा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड ठीक है, अब जैसे ही बात करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी की बात करते हैं, तो कोई भी बॉडी में ये चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही बात, बिस्किट कभी एक दुकान में जाते हैं, चलते हैं, ठीक है, उस दुकान में अगर हमको बिस्किट लेनी है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे 5 रुपये का पैकेट है। ठीक है, तो अब उस दुकान वाले को हम 5 रुपये का पैकेट है तो कहेंगे चलिए 7 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, इस 5 रुपये का पैकेट है, तो इसमें 10 बिस्किट अगर है, तो एक पैकेट तो दे दीजिए। दूसरा पैकेट में कैसे देगा भाई, तो दूसरा पैकेट 2 रुपये हम दे रहे हैं, तो नहीं, हमको पूरा पैकेट तो होगा नहीं। ठीक है, तो 1 रुपये में क्या होगा, 2 बिस्किट होगा। ठीक है, तो हम 2 रुपया दे रहे हैं, तो हमको उसमें से 4 बिस्किट दे दिए, क्या मिलेगा ऐसा। ठीक है, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा, यही तो हमारा क्वांटाइजेशन है। ठीक है, होटल में हम खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पे रोटी, होटल की बात करें, वहाँ पे रोटी, 1 रोटी मिलेगा आपको, 2 रोटी मिलेगा, 3 रोटी मिलेगा, 4 रोटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज भी कुछ इसी प्रकार है। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, उस थ्योरी के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो क्या है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, किसी भी बॉडी में क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। इट मीन्स चार्ज आर, उस थ्योरी के अनुसार क्या है, ठीक है, चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब चार्ज एक कूलम चार्ज हो सकता है, 2 चार्ज हो सकता है, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 1.2 कूलम नहीं होगा चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है चार्ज आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, इसी का जो फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 होगा। ई क्या है, ई इज इक्वल टू, ठीक है, इसका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज बेसिक यूनिट इज इक्वल टू, वो क्या है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर हमको चार्ज निकालना होगा, तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, यही हमारा तरीका होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। एक पहला हो गया Q इज इक्वल टू आई टी, दूसरा Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये हमारा चार्ज के बारे में था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट भी टॉक अबाउट, ठीक है, कि अगर ये तो हमारा चार्ज के प्रॉपर्टीज था, उसके बाद बात करते हैं कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ चार्ज के टाइप्स होगा। ठीक है, चार्ज के टाइप्स की जैसे बात करते हैं, तो ठीक है, पहला क्या होगा हमारा, फर्स्ट विल पॉजिटिव चार्ज, पहला क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं किसको है। ठीक है, तो चार्ज which has
पॉजिटिव, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, पॉजिटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज, इज नोन एज, यहाँ पे लिखे हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव प्रॉपर्टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। उसी प्रकार जिसके निगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलेंगे। इसको हम लिखने नहीं जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज किसके पास होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के पास निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा, प्रोटॉन के पास होगा। ठीक है, बहुत सारे बुक न्यूट्रल, तीसरे थर्ड पार्ट टाइप्स ऑफ चार्ज भी लिखते हैं, वो हमारे होते हैं दैट इज आवर न्यूट्रल चार्ज। तो न्यूट्रल चार्ज इसके बारे में हम कोई अथी नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज के। अब चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं 1 कूलम चार्ज। ठीक है, कोई अगर हमको बोला व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज से क्या समझते हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि किसी भी चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है, 1 सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफर्ड किया जाएगा, तो लिखेंगे चार्ज ट्रांसफर्ड बाय a body in 1 second is called 1 कूलम चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज है। मतलब अगर हम क्या 1 सेकेंड में अगर जो चार्ज हमारे पास जो अथी हुआ, दैट वुड बी कॉल एज ए 1 कूलम। किसी बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफर किया गया उसको हम 1 कूलम ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एक यहाँ पे जो क्वेश्चन एक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन, इसको क्या है, क्वेश्चन है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, कैलकुलेट the number of electron in 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्या, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, चलिए हो गया। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो, या इसको भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, इसे लिखेंगे क्या, 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसलिए 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से लिखते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएँ तो कितना हो जाएगा, 10/16 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10⁻18, ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था चार्ज के बारे में।
उसके बाद में हम बात करते हैं एक जो पॉइंट हमारा है, ठीक है, दैट इज अबाउट द, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आप नाम बहुत पॉपुलर ही हो कूलम्ब्स लॉ, या आपको क्लास 9th में आपको बताया गया था क्या, दैट इज वहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल वही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम हेडिंग दे रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, और वहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल हम वही बताने जा रहे हैं जो वहाँ पे हम बताए थे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोला है, क्या, कि किसी भी में, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दो किसी भी दो बॉडी के बीच का, किसी भी दो बॉडी में जो चार्ज होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट के, उसमें जो फोर्स होगा, फोर्स उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो स्क्वायर का डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको चलिए पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बिटवीन टू चार्ज, अब पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देम। ठीक है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज हम लिखेंगे क्या, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट लिखें। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देम, दोनों चार्ज का। दूसरा क्या है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच का, जैसे दैट इज लिखेंगे क्या, एफ इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हमारा क्या है, दैट इज आवर, ये हमारा क्या है, दैट इज आवर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब इसको जैसे थोड़ा सा अब इसी को लिखते हैं क्या, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, उसी के बाद लिखें एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, यहाँ पे आ गया एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2/r², वेयर के इज क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें क्या कि किस प्रकार से कूलम्ब्स लॉ, ये जो हम यही सेम था, यहाँ पे क्या था, ये जी था। ठीक है, यहाँ पे M1 M2 था। ठीक है, ये तो आया था, यही हमारा था, यहाँ पे ये था हमारा, दिस इज आवर कूलम्ब्स लॉ था। ठीक है, अब ये था हमारा चार्ज। अब देखो चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, कैसे आखिर बॉडी को कैसे, हाउ कैन बी चार्ज ए बॉडी, कैसे किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्या हमारा होगा, दैट वुड बी इंडक्शन और कंडक्शन। इंडक्शन होता है और कंडक्शन होता है। ठीक है, तो इंडक्शन क्या है, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन से जो मतलब किसी भी दो बॉडी के बीच को
अगर रब करके जो हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए इंडक्शन, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन होगा। कंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इफ़ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, अगर हम चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कॉन्टैक्ट के थ्रू चार्ज को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड क्या कर, वो हमारा कंडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन से जो चार्ज हो रहा है दैट वुड बी कॉल्ड एज ए इंडक्शन। और दूसरा हमारा क्या है, कंडक्शन। क्या हमारा, कंडक्शन। कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन हमारा क्या है, दिस इज चार्जिंग टू बॉडीज बाई डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब दो बॉडीज के बीच का कांटेक्ट, मतलब एक लोहा गर्म है, दूसरा लोहा रखते हैं तो अगला भी गर्म हो जाता है, तो ये हमारा कंडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये हमारा दो का मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। ठीक है, ये तो था दैट इज हमारा ये था, ये चार्जिंग का मेथड था, मतलब हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, ये हमारा था। अभी जो हमारा जो मेनली जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, वो हमारा अब जो चैप्टर्स, ये तो हमारे अभी तक जो पढ़े चार्ज के बारे में पढ़े थे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पढ़े, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर, चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो कुछ पॉइंट्स होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो मैटर होगा मैटर्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो जो मैटर होगा सबसे पहले या तो कंडक्टर होगा, तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में पढ़ें। ठीक है, सब पॉइंट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपली पॉइंट्स। ठीक है, वन बाई वन पॉइंट्स हम करके देखते चले जाएंगे। फर्स्ट में हमारा क्या है, कंडक्टर। क्या होगा, कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द सबस्टांस which passes or allow heat and current through them is known as कंडक्टर। ठीक है, वैसा सब्सटेंस क्या करेगा जो हीट और करंट अपने से पास होने देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर लिखना है तो लिख लेते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, etc। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंसुलेटर। तो लिखेंगे क्या, द सबस्टांस which does not allow heat and current to pass through them is known as इंसुलेटर। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, ठीक है, वुड, पेपर, etc। ठीक है, ये हमारा था पॉइंट से, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, एक जो थर्ड पॉइंट है जो सेमी कंडक्टर भी हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट डू मीन बाय सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो वैसा ये कंडक्टर क्या होगा, दैट अलाउ द लेस, मतलब जो कम इलेक्ट्रिक करंट अपने से पास होने देगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या, सेमी कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ें, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, वोल्ट किसको कहते हैं, ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, ऐसा सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमको हमारे चैनल को आप देखते रहिए। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ओके।
थैंक्स, बाय।